जी दोस्तों, वेलकम टू द चैनल जिसका नाम है चाय पियो और सीखो। एक ऐसा चैनल जिसमें चाय पीने के दौरान 5 से 10 मिनट के दौरान कुछ ना कुछ आपको अच्छा नया सीखने को मिलता है और उससे उम्मीद है कि आपको वर्ड एक्सेल या पावर पॉइंट इस्तेमाल करने में आसानी हो। तो आज का हमारा टॉपिक है सॉर्ट एंड फिल्टर। और आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैंने 3 तरह की तस्वीरें लगाई हुई हैं और इन्हीं 3 एग्जांपल्स को हम लेके चलेंगे। अगर आप सॉर्ट करना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई लिस्ट है, उसको आप एक खास तरतीब में लाना चाहते हैं, एक ऑर्डर में लाना चाहते हैं, तो आप उसको अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर सकते हैं, यानी ए टू जेड की एग्जाम्पल है। या आप उसको न्यूमेरिकली सॉर्ट कर सकते हैं, नंबर्स की एग्जाम्पल है कि 1 से 1 2 3, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर आपके पास 3 to 1 यानी कि उल्टे ऑर्डर में आपको आना है तो आप वो भी कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन जो हम एग्जाम्पल जो जो हम यूज करेंगे वो है फिल्टर। अगर आपके पास एक बड़ी लिस्ट है लेकिन आप एक खास चीज को देखना चाहते हैं, पूरी लिस्ट नहीं देखना चाहते, उस पर कोई फिल्टर लगाना चाहते हैं ताकि एक मखसूस एरिया को आप देख सकें, तो वो काम भी आप फिल्टर के जरिए कर सकते हैं। तो ये 3 चीजें हम करेंगे। आइए चलते हैं। जी दोस्तों, तो आइए चलते हैं हम आज की एग्जांपल की तरफ। एक छोटी सी मैंने लिस्ट बनाई है जिसमें हम देखेंगे कि सॉर्ट एंड फिल्टर के क्या क्या ऑप्शंस हैं और उनको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो शुरू करते हैं हम सॉर्ट से कि अगर आपको इस लिस्ट को एक खास ऑर्डर में सॉर्ट करना हो तो उसको आप अल्फाबेटिकली किस तरह सॉर्ट कर सकते हैं, ए से जेड, या फिर आप उसको नंबर के तौर पर किस तरह सॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ बॉलर्स की लिस्ट है, उनकी टेस्ट विकेट्स हैं और एंड में लिखा है कि वो स्टाइल क्या था, उनका फास्ट बॉलर्स थे या स्पिनर्स थे। तो सॉर्ट एंड फिल्टर आपको नजर आएगा होम टैब के अंदर। होम टैब में जब आप राइट साइड पे जाएंगे तो आपको एक ये सिंबल सा नजर आएगा, ए जेड, और एक फिल्टर का आइकॉन बना हुआ होगा और वहां पे आपको नजर आएगा सॉर्ट ए टू जेड या जेड टू ए। सॉर्ट करने से पहले ये जरूरी है कि आप एक ऐसे सेल को सेलेक्ट करें जिसकी सॉर्टिंग आप करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं स्टाइल पे क्लिक करूंगा तो ये अल्फाबेटिकली सॉर्ट हो जाएगी लिस्ट स्टाइल के हिसाब से। लेकिन अगर मुझे नाम को सॉर्ट करना है, लेट्स से आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम चाहते हैं, तो फिर आपको किसी नाम पे क्लिक करना पड़ेगा, किसी बॉलर के नाम पे। तो ये फर्क नहीं पड़ता कि किस सेल पे आप क्लिक कर रहे हैं, किस बॉलर के नाम पे आप क्लिक कर रहे हैं, लेकिन एज लॉन्ग एज आप उसी कॉलम पे हैं जिसको आप सॉर्ट करना चाहते हैं, तो इस बात का ख्याल रखना पड़ता है। तो डजेंट मैटर कि मैं ग्लेन मगरा पे क्लिक करूं या वसीम अकरम पे, किसी भी नाम पे आप क्लिक करके सॉर्ट पे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि अभी फिलहाल सबसे पहले बॉलर का नाम है ग्लेन मगरा, फिर वसीम अकरम, फिर मुतायम मुरलीधरन और फिर कर्टली एम्ब्रोज। और मैं सॉर्ट ए टू जेड जब दबाऊंगा तो फिर आप ये देखेंगे कि कर्टली एम्ब्रोज का नाम सबसे ऊपर आ जाएगा, क्योंकि जब सॉर्ट होता है अल्फाबेटिकली तो वो ए से जेड जाता है, तो ए बी सी सी जो है वो बाकी लेटर से पहले, इस वजह से कर्टली एम्ब्रोज का नाम सबसे ऊपर आ जाएगा। और आपने ये देखा कि सॉर्ट जब मैंने किया तो कर्टली एम्ब्रोज का नाम सबसे पूरा ऊपर आ गया। एक और इंपॉर्टेंट बात नोट करने की ये है कि सिर्फ और सिर्फ कॉलम ए नहीं सॉर्ट हुआ बल्कि पूरा टेबल सॉर्ट हो गया है, क्योंकि टेस्ट विकेट्स जो थी वो उसी नाम के साथ रही हैं और जो टाइप ऑफ बॉलर था, जो स्टाइल ऑफ बॉलर था, वो भी उसी बॉलर के साथ रहा है। तो हमने शुरू तो कॉलम ए से किया था लेकिन एक्सेल ने ऑटोमेटिकली जज कर लिया कि ये पूरा का पूरा एक लिस्ट है और सिर्फ एक कॉलम को मूव करने से बात नहीं बनेगी, पूरी लिस्ट को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो इस वजह से बहुत आसानी हो गई है। पुराने वर्जन में थोड़ा डिफरेंट होता था लेकिन अब आप किसी भी सेल पे क्लिक करें तो पूरे रेंज को वो समझ लेता है, टेबल को वो समझ लेता है। तो ये था सॉर्ट ए टू जेड। इसी का बिल्कुल ऑपोजिट एग्जांपल भी है, सॉर्ट जेड टू ए। तो सॉर्ट जेड टू ए में वसीम अकरम ऊपर आ गए, डब्ल्यू इस लिस्ट में सबसे आखिरी लेटर है, तो इस वजह से वसीम अकरम इसमें टॉप पे आ गए और कर्टली एम्ब्रोज बॉटम पे चले गए। तो ये उल्टा हो गया, यानी कि जेड से ए शुरू हो गया है। तो ये एग्जांपल थी सॉर्ट ए टू जेड और जेड टू ए की। अब हम नंबर की एग्जांपल लेते हैं और दोबारा मैं ये कहता चलूं कि नंबर से अगर आपको सॉर्ट करना है तो किसी नंबर पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपको टेस्ट विकेट्स के बेस पे सॉर्टिंग करनी है तो किसी भी नंबर पे आप क्लिक कर दें, ये फर्क नहीं पड़ता कि वो छोटा नंबर है या बड़ा नंबर है, वो चीज आप बाद में डिसाइड करेंगे। तो पहले आप किसी नंबर वाले सेल पे क्लिक करें, सॉर्ट वाले मेन्यू पे जाएं और वहां पे आप ऑप्शन देखेंगे कि अब थोड़ा चेंज हो गया है। पहले सॉर्ट ए टू जेड और जेड टू ए के ऑप्शंस आ रहे थे, अब जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो है सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी कि एक्सेल ने जज कर लिया है कि अब अल्फाबेट्स की बात नहीं हो रही है, नंबर्स की बात हो रही है। तो आपको नंबर छोटे से बड़ा चाहिए या बड़े से छोटा। मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट क्लिक करता हूं तो इस लिस्ट में जो सबसे कम विकेट थी कर्टली एम्ब्रोस की थी, तो 405 ऊपर आ गया। सबसे ज्यादा विकेट्स मुरलीधरन की थी तो वो 800 बॉटम पे चला गया। इसी मेन्यू में दोबारा जाऊंगा और मैं ऑप्शन चूज करूंगा सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। जब इसको मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे मुरलीधरन टॉप पे आ गए क्योंकि उनकी सबसे ज्यादा विकेट्स हैं। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी सॉर्ट एंड फिल्टर की। अभी फिलहाल हमने सॉर्ट पे बात की है, ए टू जेड और वन टू यानी नंबर की फिल्टर, नंबर की सॉर्टिंग। अब हम बात करते हैं फिल्टर। फिल्टर अगर आपको लगाना हो, एक एग्जांपल देता हूं कि यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर्स भी हैं, स्पिनर्स भी हैं, और ये बहुत छोटी सी लिस्ट है। एग्जांपल के लिए मैंने छोटी सी लिस्ट बनाई है, लेकिन अज्यूम करें कि आपके पास एक बहुत बड़ी लिस्ट है जिसमें सैकड़ों या हजारों नाम है और आप एक खास चीज पे फिल्टर करना चाहते हैं। हो सकता है आपके पास सेल्स फिगर्स हो जो मुख्तलिफ शहरों के बारे में हो या मुख्तलिफ मुल्कों के बारे में हो, और आप जानना चाहते हैं कि एक शहर की
सेल्स कितनी थी या एक मुल्क की सेल्स कितनी थी, तो वो फिल्टर के जरिए आप लिस्ट को फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर के लिए आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपकी हेडिंग्स हैं किधर। फॉर एग्जांपल इस लिस्ट के अंदर हमारी हेडिंग्स A1 से लेके C1 तक है, और जब आप इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे A1 से लेके C1 तक, उसके बाद आप फिल्टर वाले मेन्यू पे जाएं। फिल्टर का मेन्यू भी उधर ही मिलेगा आपको जो सॉर्ट एंड फिल्टर हम पहले यूज कर रहे थे। वहां पे आपको एक आइकॉन नजर आएगा फिल्टर का, तो उसको दबाते हैं। कस्टम सॉर्ट की एग्जांपल है, उस पर मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा, वो जरा एडवांस एग्जांपल है लेवल 2 लेवल 3 की, तो उस पर हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम फिल्टर पे चलते हैं। फिल्टर जब क्लिक करेंगे आप, तो आप ये देखेंगे कि ये छोटे छोटे ड्रॉप डाउन एरोज आ जाते हैं हर हेडिंग के अंदर। तो बॉलर के अंदर आ गया, टेस्ट विकेट्स के अंदर आ गया, स्टाइल के अंदर आ गया। लेट्स से आप सिर्फ फास्ट बॉलर्स को देखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, उसको क्लिक करूंगा, तो जितनी भी टाइप की इंफॉर्मेशन होगी वो सारी आपके पास यहाँ आ जाएगी। और उसमें एक चेक बॉक्स बना हुआ है, यानी कि आप टिक मार्क लगा सकते हैं या टिक हटा सकते हैं। अगर आपको सिर्फ फास्ट बॉलर देखना है तो स्पिन हटा सकते हैं हम। स्पिन पे आप क्लिक करेंगे तो वो टिक मार्क चला गया, और जैसे मैं ओके क्लिक करूंगा तो हमारी लिस्ट में एक ही स्पिनर था, मुरलीधरन, वो नाम वहां से हट जाएगा। तो आपने देखा कि जैसे ही हमने फिल्टर लगाया तो वो नाम वहां से हट गया। ये बात जरूरी है जानना कि फिल्टर लगा हुआ है, क्योंकि अगर आप फिल्टर लगाएंगे और रीडर को ये पता नहीं होगा कि फिल्टर लगा हुआ है, तो हो सकता है वो गलत समझे, हो सकता है वो समझे कि इस लिस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ फास्ट बॉलर्स की लिस्ट है। तो फिल्टर्स का जानना भी जरूरी है कि फिल्टर्स लगे हुए हैं, और ये आप दो तीन तरीके से देख सकते हैं। नंबर एक, आप देखेंगे कि ये जो ड्रॉप डाउन एरो था उसमें एक छोटा सा आइकॉन बन गया फिल्टर का, जो कि बता रहा है कि इस कॉलम पे फिल्टर लगा हुआ है। नंबर दो, आप देखेंगे कि रो नंबर्स जो है वो गायब हो गए, रो नंबर 2 नहीं नजर आ रहा हमें, और रो नंबर का कलर भी चेंज हो गया, 3 4 5 जो है ब्लू कलर के हो गए। तो ये भी एक निशानी है कि फिल्टर लग गया है। और आपको शायद स्क्रीन पे नजर ना आ रहा हो, लेकिन बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे ये भी लिखा हुआ आता है कि आप 3 of 4 रिकॉर्ड्स देख रहे हैं, यानी कि अभी आप 3 नाम देख रहे हैं लेकिन टोटल इसमें 4 नाम थे। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप देख सकते हैं कि फिल्टर लगा हुआ है। और हम देख सकते हैं कि अब सिर्फ फास्ट बॉलर नजर आ रहे हैं। अगर आप इस एरो को दोबारा क्लिक करेंगे तो आपको नजर आएगा कि दोनों ऑप्शन मौजूद है, फास्ट और स्पिन। अब मैं इसके ऑपोजिट करूंगा, अब मैं फास्ट का टिक मार्क हटा दूंगा और स्पिन को टिक करूंगा, क्लिक ओके करूंगा। अब आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ एक नाम आ रहा है, क्योंकि हमारी लिस्ट में सिर्फ एक स्पिनर मौजूद था। और अगर आपको ये फिल्टर हटाना हो तो आप क्लियर फिल्टर फ्रॉम स्टाइल भी कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा लेसन था कि आपके पास अगर कोई लिस्ट हो, उसको आप किसी खास ऑर्डर में डालना चाहते हैं, किसी तरतीब में डालना चाहते हैं, तो आप सॉर्ट A to Z भी कर सकते हैं, सॉर्ट Z to A भी कर सकते हैं, यानी अल्फाबेटिकल या रिवर्स अल्फाबेटिकल। नंबर्स की अगर बात करें तो आप स्मॉल से लार्ज पे जा सकते हैं या लार्ज से स्मॉल पे जा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप अपनी लिस्ट दिखाना किस तरह चाहते हैं, टॉप डाउन आना चाहते हैं या बॉटम अप जाना चाहते हैं। और इसी तरीके से फिल्टर का भी ऑप्शन है कि अगर आप हेडिंग्स को सिलेक्ट कर लें, सॉर्ट एंड फिल्टर के मेन्यू पे जाके फिल्टर दबा दें, तो ये फिल्टर के आइकॉन्स आ जाते हैं, जिससे कि आपको ढूंढने में आसानी होती है कि किस चीज़ को आप देखना चाह रहे हैं। अगर आप सिर्फ स्पिनर्स को देखना चाह रहे हैं तो फास्ट का मैं टिक मार्क हटा देता हूँ, तो सिर्फ स्पिनर्स आगे लिस्ट के अंदर। तो ये था छोटा सा लेसन सॉर्ट और फिल्टर के बारे में। उम्मीद है आपको पसंद आया हो। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, आपको नई नई वीडियोस आएंगी तो पता चलता रहेगा। और मैं प्लेलिस्ट भी डाल दूंगा एक्सेल की, अगर आपको और भी वीडियोस देखनी है तो आप प्लेलिस्ट को दबाएं। जो चीज़ पसंद या ना पसंद हो कमेंट्स में जरूर जिक्र करें। अगर कोई नई चीज़ आपको करनी हो, कोई नया टॉपिक कवर करना हो, तो वो भी कमेंट्स के जरिए बताएं। मेरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द उसको कवर करूं। यह था आज का लेसन, मिलते हैं अगले लेसन में। शुक्रिया।